पेज नंबर 107 नया एडिशन है मेरे पास भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वाड्राइड से मार्क कर लो या ना करो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो ताकि याद रहेगा पढ़ने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में और टेस्ट में रिपीट होंगे ही होंगे हमारे। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या मतलब है इसका कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब अगर हम एबीसीडी एक रोम्बस कंसीडर कर लें, देखो इधर एबीसीडी एक रोम्बस है, एसी डायगोनल है, बीडी डायगोनल है, दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, तो ये हमारे पास 90 डिग्री डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये एंगल्स हमें ये 90 डिग्री दिखानी है ये चारों। अब इसको 90 दिखाएं कैसे? इसको 90 हमें दिखाने के लिए हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। उससे पहले रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? रोम्बस की चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल। और रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ये हमने 8th में पढ़ लिया था, बट यहाँ पे मुझे दिखाना है कि 90 कैसे है। ठीक है, तो 90 डिग्री दिखाने हैं हमें, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी क्या क्या यूज करके चलेंगे। एक तो डायगोनल रोम्बस की जो चारों साइड है वो इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि डायगोनल दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। कैसे करना है? इन ट्रायंगल ई बी ए और ई बी सी, ये दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करो बेटा। ए बी बी सी के इक्वल होगा। ए बी बी सी के इक्वल क्यों है? ए बी बी सी के इक्वल क्यों है? साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड बीच में क्या है? कॉमन आर्म है। और जो ई ए है वो क्या होगा? इसी के इक्वल होगा। ई ए इसी के क्या होगा? ई ए इसी के इक्वल क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ अ रोम्बस। तो ट्रायंगल कौन सा कर रहा है? बी ई ए बी ई सी। इन ट्रायंगल बी ई ए एंड ट्रायंगल बी ई सी हमारे पास आएगा बी इज इक्वल टू बी ई, कॉमन आर्म ए बी इज इक्वल टू सी बी। क्यों हो जाएगा? साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, और ई ए इसी के इक्वल हो जाएगा। ई ए इसी के इक्वल क्यों है? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है ये चीज? तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे ट्रायंगल बी ई ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ई सी के बाय एस एस एस। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा? एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के। क्यों हो जाएगा? बाय। क्लियर है यहां तक? अब एसी एक लाइन है, एंगल 1 और 2 दोनों मिलकर कौन से एंगल बनेंगे? लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है? सिंस AC इज अ लाइन, तो एंगल 1 + 2 कितना होगा? 180। दोनों के दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 + 1 इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ 1 180, तो एंगल 1 कितना आएगा हमारा? 90 डिग्री आएगा। एंगल 1 कितना आएगा हमारा? 90 डिग्री। क्लियर है ये? हमारे पास क्वेश्चन में क्या करना था? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री दिखाना है, तो हमने बाद में लिख लेना सर। इन दोनों को हम क्या करेंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कैसे? ए बी बी सी के इक्वल है, बी कॉमन आर्म है, ई ए इसी के इक्वल है। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड साइड साइड, जिसकी वजह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा बाय सीबीसीडी। जब 1 2 के इक्वल हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे हमने लिखा नहीं लीनियर पेयर, नंबर कट जाएंगे भाई इसके भी।
और दोनों इक्वल है तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 90। फिर नंबर कटेंगे, क्यों कटेंगे, एंड में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी, देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ rhombus are perpendicular to each other। क्लियर है ये? तो ज्योमेट्री में भैया हर चीज के नंबर कटेंगे। और कहा मेरे नंबर कटेंगे, देख के बताओ भाई मेरे मार्क्स और कहाँ कट रहे हैं इसके अंदर, आज ही बोलना है, नहीं मिला नहीं, मैंने स्टार्टिंग में गिवन टू प्रूफ नहीं लिखा, उसके नंबर कटेंगे, ठीक है भाई। तो ज्योमेट्री में हर एक के नंबर कटेंगे। गिवन क्या होगा, एबीसीडी इज अ रॉम्बस, प्रूफ क्या करना, ये करना था, लिखना पड़ेगा पूरा, तो आधा नंबर हमारा इसका कट जाता है हर बार एग्जाम में। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम आएगा, क्योंकि इसकी फिगर गिवन नहीं होगी, खुद बनानी पड़ती है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका बोल रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद एबी इक्वल टू एसी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, टू साइड्स इक्वल। सो एक ट्रायंगल बनाओ ए बी सी, क्या कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये ए बी ए सी के क्या है, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो नीचे वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे, क्लियर है जी। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। क्लियर है तेजवन, आगे रीड करो क्या बोल रहा है, एडी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी, ए सी पी ए सी एक एक्सटीरियर एंगल है जो ए बी को एक्सटेंड करने से बन रहा है, एडी इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये पूरा एंगल है, ये आ जाएगा एडी, एडी इस पूरे को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब ये एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आगे CD पैरेलल टू AB, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा भाई, ये CD AB के पैरेलल भी है। प्रूफ क्या करना है, DAC और BCA, DAC जिस पे डॉट लगा रहा हूं, BCA जिस पे डॉट लगाई है, ये दोनों के दोनों में आपस में इक्वल दिखाने हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन क्या है, ABC एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस, तो AB AC के इक्वल है, अगर AB AC के इक्वल होगा तो एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। PAC एक्सटीरियर एंगल है, AD ने इस पूरे को क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया, रणवीर AD ने PAC को क्या करा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि दो इक्वल एंगल्स में, और तीसरा क्या गिवन है कि CD AB के पैरेलल है, तीसरा क्या गिवन है हमें कि जो CD है वो AB के क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं इसको, इन ट्रायंगल ABC AB AC के इक्वल है, क्यों इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर ABC में AB AC के इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, गलत नहीं लिख दिया ये, AB AC के इक्वल तो गिवन है भाई, AB AC के इक्वल है, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अगर मैम बोलती है पूरी स्टेटमेंट लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्लियर है, स्कूल में जो मर्जी लिखवाए वो आपको देखना पड़ेगा खुद। ABC में AB AC के इक्वल है, ट्रायंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक। PAC क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आप लोगों ने 7th 8th में पढ़ा होगा कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है राजवीर, हाँ जी, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल PAC एक एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, तो ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल होगा, B प्लस C के इक्वल, मतलब ABC प्लस एंगल ACB के क्या होगा, इक्वल। बड़े दोनों एंगल आपस में क्या है,
इक्वल है, ये बी किसके इक्वल है, तो दोनों को दोनों इक्वल है आपस में। सो हम ए बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बी, और राइट पे भी क्या आएगा, ए सी बी। ए सी बी प्लस ए सी बी कितना हो जाएगा, 2ac। तो पी ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी हो जाएगा। तो पी ए सी किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। अब हाफ को इधर ले आइए, हाफ ऑफ पी ए सी किसके हो जाएगा, ए सी बी के। हाफ किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए सी बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट यार पी ए सी के हाफ के इक्वल आया है, पी ए सी का आधा, क्या लेना हमने, पी ए सी का आधा। तो पी ए सी का आधा क्या होगा, ये पूरा में एडी बाइसेक्टर था, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, नीचे वाले की, तो क्या लिख देंगे, डी ए सी, क्या है वो, पी ए सी का हाफ। तो पी ए सी का हाफ क्या हो जाएगा, डी ए सी, किसके हो गया, ये ए सी बी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। दोबारा समझते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के क्या है, इक्वल है। ए बी ए सी के क्या है बेटा, इक्वल है। तो अगर ए बी ए सी के इक्वल होगा, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। पी ए सी एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। और दोनों एंगल आपस में क्या है, ये इक्वल है। तो ए सी बी, ए बी सी की जगह क्या लिख देंगे, ए सी बी। ए सी बी प्लस ए सी बी प्लस ए सी बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी बी, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पी ए सी का हाफ कितना आ जाएगा, ए सी बी। अब पी ए सी में एडी क्या है, बाइसेक्टर है। अगर एडी बाइसेक्टर तो उसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस पी ए सी का आधा कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला डी ए सी। तो हमारे पास डी ए सी किसके इक्वल आ गया, ए सी बी का। अब पेपर में चेंज करके मैम क्या कर देती है, डी ए सी की जगह मैम ये ऊपर वाला एंगल लिख देती है पी ए डी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पी ए डी को भाई सी के इक्वल कैसे दिखाएं। तो करना पूरा सेम है, प्रॉब्लम कहाँ जाती है सिर्फ, जो मैम क्या करती है, डी ए सी को इस एंगल की जगह ऊपर वाला लिख देती है। क्लियर है ये पार्ट। दूसरा पार्ट, हाँ बेटा बोलो, डी ए सी समझ नहीं आया। ये जो एडी है, एडी इस पूरे का आधा है, तो इस पूरे का आधा ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट भी है ना। तो आधे में कोई भी लिख सकते हैं, जो मुझे चाहिए कौन सा था, डीएसी, मैं डीएसी लिख दा। पीएडी चाहिए तो पीएडी लिख देता उसका आधा। ठीक है। इसका अगला पार्ट हमें क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम कैसे दिखाते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल या ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ए बी सी डी को क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। बेटा ए बी सी डी के पैरेलल तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो अगर मैं ए डी बी सी के पैरेलल दिखा दूं तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। करें कैसे, यहाँ पर डीएसी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दोनों एंगल कौन सी फॉर्म में, जेड में, और जेड वाले कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये वाले, जिसकी वजह से बोल सकते हैं कि जो एडी है वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल। एंड क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जिसकी वजह से ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है ये। लास्ट टाइम दोबारा से करते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस, ए बी ए सी के इक्वल है। एंगल ए बी किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल। पी ए सी एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, तो एंगल सी प्लस बी। दोनों आपस में इक्वल है, तो बी की जगह सी लिख दिया मैंने। दोनों को प्लस करूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए सी बी, 2 लेफ्ट पे नीचे चला जाएगा, हाफ ऑफ पी ए सी। पी ए सी का आधा कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला। क्यों लेंगे इसको, क्योंकि ये मुझे प्रूफ करना है। अगर ऊपर वाला प्रूफ करना होता तो पी ए सी का आधा पी ए डी लिख देते। क्लियर है ये चीज, डाउट इसमें, हाँ जी। क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ध्यान से पढ़ो, पहला पार्ट ही वही है। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गए, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडी बीसी की क्या हो जाएगा, पैरेलल।
ABCD के पैरेलल गिवन था, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, विच इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट क्वेश्चन, जो हर टेस्ट में देता ही देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, two parallel lines LMN are intersected by a transversal P. Two parallel lines, एक L है एक M है, intersected by a transversal P. हाँ जी, हाँ, मैं वही पे टेस्ट में क्वेश्चन देता हूँ जिसमें फिर खुद बनानी पड़ती है। जैसे टेस्ट में मेरे वाले बच्चों के नंबर कम आते हैं कभी कभी, तो तुम ध्यान रखना। यहाँ लिखा हुआ ना सी फिगर, तुम्हारे टेस्ट में लिखा होगा तो मैं लिख के थोड़ा दूंगा सी फिगर 8.9, हटा दूंगा ना भाई। नेक्स्ट, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये अंदर वाले एंगल है चार, इन चार एंगल के हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर बनाया, इधर बाइसेक्टर बनाया, इसका बाइसेक्टर बनाया, और इधर इसका बाइसेक्टर बनाया। तो बाइसेक्टर बनाने से जो अंदर की तरफ एक फिगर बन गई है, ये हमें क्या दिखानी है, रेक्टेंगल दिखाना है। क्या हमें दिखाना है, एक रेक्टेंगल। कैसे दिखाते हैं, ऑल साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल और एक एंगल 90। दूसरा तरीका क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, सॉरी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एक 90, या दूसरा क्या हो सकता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, जिससे पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम में एक एंगल कितना दिखा देंगे, 90। क्लियर है। तो हम दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे, वो ज्यादा इजी है। इसके लिए लेबलिंग करो, यहाँ पे A B C D E F G H। हमें यहाँ पर E F G H को रेक्टेंगल दिखाना है, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। कैसे दिखाएंगे, पहले ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। देखो बच्चे, ABCD के पैरेलल है, तो ये जो एंगल मैंने मार्क करा, ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमारे क्यू इक्वल होंगे। कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है, CD के, तो ये एंगल कौन सा था, BEG, और यहाँ पे कौन सा हमारा CGE। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल कौन सा हमारा, CGE हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कौन से हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है ये। तो ये पूरा एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, क्या है, बाइसेक्टर। ये भी यहाँ क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर होगा तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ ऑफ BEG हाफ ऑफ CGE के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों के हाफ इक्वल, इस पूरे का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल 1, इस पूरे का हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर है ये पूरी पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब पूरे पूरे एंगल इक्वल, तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर और ये भी बाइसेक्टर है, तो इसका आधा और इसका आधा इक्वल हो गया, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, 1 2 के इक्वल हो गया, 1 2 के इक्वल हो गया। 1 और 2 क्या बना रहे हैं, Z की फॉर्म में है, तो इसका मतलब EF किसके पैरेलल होगा, GH के, which implies EF is parallel to GH। EF GH के पैरेलल क्यों इक्वल हो जाएगा, बिकॉज alternate interior angles are equal। क्लियर है ये। अब ऐसे ही सिमिलरली प्रूफ नहीं करना, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के क्या होगा, इक्वल, तो इधर इसका आधा ये वाला एंगल और इसका आधा ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, जिससे ये लाइन EH GF की क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो उसके लिए करना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ लिख देना है, सिमिलरली EH is parallel to GF, EH is parallel to GF।
ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। इसको मार्क करो 1, इसको मार्क करो 2, फ्रॉम 1 एंड 2 EFGH, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। EFGH क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। बट मुझे क्या दिखाना है इसको, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल दिखाने के लिए पैरेललोग्राम में एक एंगल कितना होता है, 90। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, क्यों होगा 180, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। सिंस AB पैरेलल है CD के, तो ये एंगल कौन सा है, BEG, और ये कौन सा होगा, DGE। एंगल BEG प्लस DGE, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा हमारा, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। अब इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम कितना आ गया, 180। यहाँ पे इसका बाइसेक्टर बनाया और यहाँ पे इसका ही बाइसेक्टर बनाया है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से। तो ये हो जाएगा मेरा हाफ ऑफ BEG प्लस हाफ ऑफ DGE इज इक्वल टू 90 डिग्री। BEG का हाफ क्या, एंगल 1, DGE का हाफ, इसको लेट कर लो 3, तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस 3 90 डिग्री। इसको मार्क करो 4। EFG ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना होगा, 180, 3 प्लस 4 कितना है, 90, तो जिससे एंगल 4 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। एंगल 4 EFGH का है, EFGH को मैंने यहाँ पैरेललोग्राम दिखाया था, और उसी का एक एंगल क्या दिखा दिया, 90, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रेक्टेंगल, विच इंप्लाइज EFGH इज अ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, दोबारा समझते हैं, एक बार से आएगा नहीं, क्योंकि ABCD के पैरेलल है, ABCD के, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ऑल्टर इंटीरियर, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किसके इक्वल आएगा, 2 के, 1 2 के इक्वल आ गया, तो मतलब ये लाइन EFGH की क्या हो जाएगी, पैरेलल, इक्वल नहीं, पैरेलल। सिमिलरली ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल। अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए, तो EFGH क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। ये पूरा हमारा क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम बन गया, इसको रेक्टेंगल दिखाना है, कैसे दिखाएं, ABCD के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सम कितना होगा, 180, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 90। EFG ट्रायंगल में 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना है, 180, 1 प्लस 3 कितना है, 90, तो 4 भी कितना आ जाएगा, 90। तो EFGH एक पैरेललोग्राम था, उसका एक एंगल था F, जो कि एंगल 4 है, जो कि कितना हो गया, 90। तो पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 आएगा, तो क्या बन जाएगा, वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। हाफ से मल्टीप्लाई इसलिए होता है, बाइसेक्टर्स गिवन है ना बेटा हर जगह, इसीलिए 180 का हाफ 90, ऐसे लिख दिया भाई, ये ले, ऐसे लिख दिया, वहां पे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ प्रॉपर्टी लिखी, शाबाश। क्या लिखी प्रॉपर्टी हमने, सॉरी, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मुझे लगा डाउट है इसका कोई, क्लियर है, डन है भाई, इतना ही करना है।